Welcome to another live session of Materia Medica Marathon, Boger Synoptic Key. You have been very supportive. Everybody has been very supportive. I thank you all every time at the beginning of this session so that I don't forget in the end. Because of the numbers. Look at the numbers that we see, at the views that keeps coming, about the comments, about the shares, for everything that you are doing to all of us. Thank you so much for joining in. Today's guest is a very special guest. Today our co-reader is Dr. Rehana Sheikh ma'am. एंड मैं मैम बोलता हूँ बिकॉज आप कॉलेज में टीचर थे. आप मुझे पता नहीं क्यों सर बोलते हो, मैं कोई कॉलेज में टीचर नहीं था. एंड लेट अस स्टार्ट मैम, आ जाइए. लेट अस स्टार्ट इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग अ मिनट. we have very good remedies today. L alphabet के लिए स्पेशली मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप मैम आ सकते हैं तो, बिकॉज very good remedies. She has always been very supportive in all the live sessions. She has been very active and she has a very fine practice. हम लोग उसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर प्रैक्टिशनर अच्छे हैं, अच्छी क्लिनिकल टिप्स दे सकते हैं, अच्छा क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, तो यार दैट्स व्हाट वी ऑल नीड. दैट्स व्हाट आई नीड. दैट्स व्हाट आई वांट यू ऑल टू हाईलाइट इन योर प्रैक्टिस, दैट दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट. दैट ma'am has recently put up a case of Guillain-Barré syndrome and what a wonderful result she has shown. There are a lot of cases that we will discuss. There are a lot of key points of each remedy that we will discuss. Yes, she's there. Just add you. Hello. हाय, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ सर. अभिषेक जी एकदम ठीक हूँ मैं. सर Yes. मैं तो कॉलेज में पढ़ाती थी, आप तो टर्की में जाके पढ़ाते हो, बेल्जियम में जाके पढ़ाते हो. ग्लोबल टीचर हो आप. ग्लोबल टीचर कोई नहीं. हम बस ये बेसिक टीचर हैं. हम लोग बेसिक पे हाईलाइट करते हैं इतना. मैम थोड़ा सा कैमरा आप ऊपर की तरफ. हाँ. यस, परफेक्ट मैम, थैंक यू. या सो हम कोई ग्लोबल टीचर नहीं है, हम तो बेसिक वाले टीचर है और बेसिक चीजों पे, कॉमन चीजों पे हाईलाइट करने वाले टीचर है. हाँ. सर आपका तो वॉल्यूम मैं ना तो थोड़ा सबको कम है. मेरा वॉल्यूम कम है. हेलो मैम, हेलो सर. ओके, एम आई ऑडिबल? जस्ट इज इट ओके? ओके. सो थैंक यू इट सो इज मच गोइंग आने बैक. के लिए. लो हो जा रहा है आपका. लो हो रहा है. ओके, आई हाँ जी. थिंक इट शुड गेट बेटर इन सम टाइम. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन. आपने सारे लाइव सेशंस में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिजी प्रैक्टिशनर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. सर हमारा रिवीजन हो रहा है आप लोगों की वजह से. हम लोग ज्यादा माइंड पे प्रिस्क्राइब करते हैं एंड फिजिकल्स इतना थोड़ा वीक है हमारा, तो आप लोगों के साथ हम भी लर्न कर रहे हैं. सो मेनी गुड प्रैक्टिशनर्स आर गिविंग सो मेनी टिप्स. आई एम मेकिंग नोट्स. आज के लिए इतना मुझे डीएम आया था, इतना मतलब जब अनाउंस कर दिया कि आपके साथ ये सेशन हो रहा है, इतने लोगों ने डीएम करके बोला फाइनली मैम आ रहे. मैं बोला बाप रे. बोला नहीं यार, हम तो चाहते ही थे बट वी वर वेटिंग कि एक राइट अल्फाबेट भी हो. ऐसा ना हो कि कोई छोटा अल्फाबेट हो, ताकि हमको कुछ कम मिले. हमको जितना ज्यादा मिलेगा हमको उतना अच्छा लगेगा. सर मुझे जितना आएगा मैं उतना बोलूंगी. यस. चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा शुरू कर देते हैं. लैकेन मैम, पहले आप ओपनिंग बैट्समैन. हाँ सर. सर हम जो लैकेन देते हैं क्लिनिक में मोस्टली माइंड बेसिस पे देते हैं, क्योंकि एक्यूट्स में मैंने जो लैकेन दिया है ना बहुत ज्यादा, वो दिया है फेरेंजाइटिस और एलआरटीआई के केसेस में. जब लैकेसिस वर्क नहीं करती है तो लैकेन बहुत अच्छे से काम करती है. जब एक ही क्वेश्चन में पूछती हूँ कंफर्मेटरी कि आपको swallowing में कितना तकलीफ हो रहा है. अगर बहुत बर्निंग है swallowing में तो फिर मोस्टली फादर सिम्टम्स रिलेट तो मक्सोल देते हैं, और या तो लैकेसिस देते हैं कि इवन लिक्विड अगर प्रॉब्लम हो रहा है. बट एक चीज चेक करनी चाहिए थ्रोट की हमेशा, जो मैं सबको बोलती हूँ, इवन मेरे असिस्टेंट्स को बोलती हूँ, कि आप जब टॉन्सिल चेक करते हो तो प्लीज देखो कोई मेम्ब्रेन है क्या. अगर वाइट टॉन्सिल पे भी मेम्ब्रेनस कवरिंग है तो लैकेन बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन होता है सर.
इन एक्यूट। पहले तो इट इज अ नोन ड्रग फॉर डिप्थेरिया, अब डिप्थेरिया बहुत Yes. कम देखते हैं हम बिकॉज ऑफ द हम्म। वैक्सीनेशन, बहुत कम हो गया हम्म। है। बट उसी के रिलेटिवली आजकल जो वायरल चल रहा है थ्रोट इन्फेक्शन, सो आई थिंक सो लैक्टन तब देना चाहिए। और सर माइंड वाइज तो बहुत सारा है, लाइक चेंजेबिलिटी है जो पल्सेटिला की है, और मतलब आज शोल्डर दुख रहा है, कल पैर दुख रहा है, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम जो सबको पता है कि लैक्टन में चेंजेबिलिटी है। बट वन मोर थिंग इज देयर, बिकॉज इट इज मेड ऑफ बिचेस मिल्क। Yes. अगर बहुत ज्यादा मिल्किंग हो रही है लैक्टेशन के ड्यूरिंग मदर्स को, हम्म। तो जनरली हमारे पास लोग क्या किस लिए आते हैं सर, क्योंकि मिल्क नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन के लिए आते हैं कि आप दवा दो। बट लैक्टन ऐसी दवा है जो सुखाता है, इन केस इफ द child has passed away or there is cancer, breast cancer, so laccan in frequent doses can actually dry up your milk. So this is one drug that you can give for those things. And और क्या होता है सर, हम माइंड ज्यादा देते हैं तो अरे आप बोलिए लैक्टन। ना, आप माइंड बोलिए, मैं फिजिकल सिम्टम्स बोल दूंगा बोगर। तो सर लैक्टन वो ड्रग है जो जनरली फीमेल ओरिएंटेड ड्रग होती है सर। जैसे हम बहुत सारी फीमेल्स को देते हैं जो बहुत वीक फील करती है या बहुत डाउन ट्रॉडन फील करती है बिकॉज ऑफ मिस ट्रीटमेंट फ्रॉम हस्बैंड और मे बी फादर, चिल्ड्रन, गर्ल्स पे। तो इनका ऐसा रहता है कि इनको हम ट्रॉफी वाइफ भी बोलते हैं। लाइक व्हेन समबडी कम्स ना, सो दे टेल यू कि माय हस्बैंड टेक्स मी टू द पार्टी ओनली बिकॉज आई एम जस्ट हिज वाइफ and there is no communication of me around in the party, और थोड़ी भी मुझसे गलती हो जाए because they are prone to make mistakes, so उनको लगता है कि the husband is putting them down। तो ऐसे बहुत सारे delusions पे हम prescribe करते हैं लैक्टन, जैसे delusion despised, delusion dirty। तो फिर females eventually ये सोचने लगती है कि मेरे अंदर ही problem है, I am the one who's culprit, so maybe there is something wrong in me, that is why the person is not, because it's a dog's milk। लाइक हम बोलते हैं ना कि डॉग्स आर वेरी लॉयल, तो ये गुड डॉग्स में लैक्टन आता है और एग्रेसिव डॉग में लाइसिनम आता है। तो इनके माइंड्स ना एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होते हैं। तो लैक्टन कैन बिकम लाइसिनम, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लाइसिनम टू गो बैक टू लैक्टन स्टेट। सो लैक्टन इज अ वेरी वांटिंग फॉर एप्रिसिएशन and also is a very hysterical drug. So girls who have all kinds of vaginal problems, uterine problems, there is menstrual starting or ending menstrual का complain होगा, so lactin is very close. It is also very close to lachesis that ways. Throat complaints में भी बहुत close है lachesis से, और female complaints में भी बहुत close है लैक्टन, क्योंकि ये भी मैनिपुलेटिव हो जाती है इवेंचुअली। जैसे पल्सेटिला सिर्फ रोने वाली नहीं होती है, पल्सेटिला भी बहुत मैलिशियस होती है, वैसे लैक्टन भी बहुत मैलिशियस होती है, जस्ट टू गेट द अटेंशन, नथिंग हार्मलेस, जस्ट टू गेट द अटेंशन एंड लव फ्रॉम द पर्सन दे आर वांटिंग। जैसे डॉग्स को ओनर का एप्रिसिएशन चाहिए होता है ना, वैसे लैक्टन को उनके जिन पे वो डिपेंडेंट है उनका बहुत एप्रिसिएशन नीडफुल होता है। वो नहीं मिलता है देन दे ब्लेम। सो एंड देन इन द सिफिलिस, व्हेन द माइंड वाज इन द सिफिलिस, इट इज एंटागोनिज्म, लाइक they are not able to decide what they want in life, and then there is despair and all, salvation का problem होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लैक्टन से निकालते हैं अगर पीसीओएस है, फाइब्रॉइड केसेस है, या इवन इजोफेगस कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये सारे केसेस में भी होता है सर। अभी आप बोलिए। नहीं तो ये बस वो आपने कैंसर से शुरू किया, मैं वही से शुरू करता हूँ कि डेथली पेन्स है, सारे पेन्स है डेथली। सो जो कुछ माइंड में भी किल्स एज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उसके माइंड में बहुत एक अच्छा सा रूब्रिक है माइंड के कैंट के रेपर्टरी में कि एज इफ वांट्स टू किल सेल्फ, और मतलब ऐसा है कि उसका मीनिंग ये होता है कि सेल्फ को इतना पेन है, द पेन इज सो मच दैट ही फील्स दैट ही विल डाई। ये सारे पेन्स जो हैं वो मैस्टाइटिस में भी बहुत लोग आज बहुत, अभी फर्स्ट रेमेडी शुरू हुआ है, मैक्सिमम पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। आई एम सो हैप्पी टू रीड, नीचे इतने सारे ये लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा जितेश भाई ने कि मैस्टाइटिस पेन बिफोर मेंसेस है। मैस्टाइटिस के लिए बहुत डेथली पेन्स होता है, जो भी पेन है बहुत डेथली पेन्स ही हैं इनके लाइट वाले पेन्स नहीं है। सिमिलरली डिफ्थेरिया के भी जो पहले का जो डिफ्थेरिया था, अब तो जैसे आपने बोला नहीं है, तो उसके भी जो पेन्स था, थ्रोट का पेन था, इट्स ऑलमोस्ट उसकी कंपैरिजन मर्क साइनस से हुई है। अभी मर्क साइनस इज द मोस्ट पेनफुल रेमेडी, मोस्ट पेनफुल, जब वो कैंसर के लिए मर्क साइनस ज्यादा यूज हो रहा है। तो इतना पेन उसको कंपैरिजन में यहाँ पे लाया है कि
yes, once is writing well, prefers death over pains. इतना पेन है कि वो डेथ बोलेगा चलेगा, लेकिन पेन नहीं चल रहा है। तो इतना पेन, बट एट एवरी लेवल, पर थ्रोट टॉन्सिलाइटिस होगा तो इतना पेन है, मैस्टाइटिस होगा तो इतना पेन है, ओवेरियन पेन है तो इतना पेन है, सारे पेन्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड जैसे आपने बोला कि द वन फाइन क्लिनिकल कंफर्मेशन इज कि जब थ्रोट एग्जामिन करते हैं तो पर्ली वाइट होता है। yes, पूरा जो थ्रोट एग्जामिनेशन वो पर्ली वाइट एग्जामिनेशन है। एंड आई थिंक दैट इज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट माइंड, मैं जस्ट माइंड बोल के सिर्फ कंक्लूड हुआ कि उसका जो साइकोलॉजी है लैक कैन पेशेंट का, इट्स मोर ऑफ दैट वन। एक बहुत अच्छा किसी ने, जब किसी का रेप हो जाता है तो उसके बाद जो फीमेल की जो साइकोलॉजी होती है वही लैकेन की है, कि जो इसलिए उसको ड्रीम्स ऑफ बीइंग रेप्ड है। सेक्सुअलिटी ऑफ लैकेन इज सो हाई कि उसके ड्रीम्स में, उसके डिल्यूजन्स में आपको बहुत सारा सेक्सुअल थॉट्स मिल जाएगा। उसको ड्रीम्स ऑफ बीइंग रेप्ड है, ड्रीम्स ऑफ बीइंग सेक्सुअली हैरेस्ड है। इसलिए डिल्यूजन डर्टी में होता है, इसलिए डिल्यूजन डर्टी में होता है दैट शी इज डर्टी। या तो ये बहुत सारे लेवल्स पे भी ये कोरिलेट कर पाते हैं। दैट्स हाउ द लैकेन इज। यस यस, तो ये एब्सोल्युटली ये लैकेन था। और सर लैकेन में लैकिसिस जैसा फियर ऑफ स्नेक भी बहुत होता है। लाइक लैकेन और लैकिसिस बहुत कोरिलेशन में चलता है। सो लॉट ऑफ इसलिए स्नेक ड्रीम्स आल्सो। हाँ, तो इसलिए लास्ट में जो बोगर में कंपैरिजन भी दिया हुआ है ना, वो लैकिसिस का दिया हुआ है, लाइसिन का दिया हुआ है और पल्सिटिला का दिया हुआ है। हाँ, तो सर ये एक्चुअल में क्लिनिक में दिखता भी है कि एक स्टेज पे वो पल्सिटिला लगती है, फिर वो और ओपन अप होती है तो ऐसा लगता है अरे ये तो लैकिसिस लग रही है। बट अगर कंप्लेंट्स मैच होते हैं, लैकेन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इन ऑल सॉर्ट। इट्स काइंड ऑफ पॉलीक्रेस्ट। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लैक डेफ्लोरेटम। सर लैक डेफ्लोरेटम इज मेड आउट ऑफ काउज मिल्क। तो काउ मतलब हम किसी को अगर बहुत नेव या बहुत प्योर बोलते हैं तो ये गाय है ऐसा बोलते हैं। तो लैक डेफ्लोरेटम का अगर मैं फिजिकल्स बोलूं तो ये ड्राई अप करता है और ये रिस्टोर करता है मिल्क, कि वापस से मिल्क डेवलप कर देता है। दूसरी चीज मेंटली अगर देखा जाए तो वही 4 सेकंड है। बछड़ा जो होता है ना सर, अगर हमको गाय का दूध निकालना है, जो कोलेस्ट्रॉम होता है जो हम निकालते हैं, तो उसके लिए हमको बच्चे को दूर रखना पड़ता है बहुत टाइम तक, ताकि बच्चा वो ना पी ले और फिर आगे का वो कोलेस्ट्रॉम यूज होता है लोगों के लिए। सो इट इज मोर रिलेटेड टू माइंड 4 सेकंडनेस। इट इज रिलेटेड टू मदर, वो अबेंडन फीलिंग जो आती है। ज्यादा तो नहीं, मैंने एक ही बार प्रिस्क्राइब किया है लैक डेफ्लोरेटम, ज्यादा मैंने किया भी नहीं है। तो इट इज रिलेटेड टू दैट। और फिजिकली क्या है, ऑफकोर्स या फॉल्टी न्यूट्रिशन के लिए जो बोगर ने बोला है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग्स फॉर फॉल्टी न्यूट्रिशन। प्लस मैकअप जैसे थोड़ा गैस्ट्रिक कंप्लेन्स उसके हैं, जैसे लॉट ऑफ नॉशिया, दैट इज लॉट ऑफ नॉशिया एंड वॉमिटिंग एंड सार ब्रश। इसके लिए यू कैन गिव लैक डेफ्लोरेटम, पर फर्स्ट चॉइस नहीं होती हमारी लैक डेफ्लोरेटम, कभी भी नहीं होती है। Yes, so lack डेफ्लोरेटम ना मैम कैसा है कि lack डेफ्लोरेटम अगेन बिकॉज ऑफ फॉल्टी न्यूट्रिशन, जो पॉइंट आपने बोला ना, वहां से अगर शुरू करें तो फॉल्टी न्यूट्रिशन यूजुअली दो चीज आपने एक बोला, नाइव सबसे ज्यादा हमारे हिसाब से हमारे पूरे सोसाइटी में सबसे ज्यादा नाइव लोग होते हैं बच्चे। तो छोटे बच्चों के केसेस में फॉल्टी न्यूट्रिशन कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। पीडियाट्रिक कॉन्स्टिपेशन के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमेडी जिसको हम बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, अगेन गिवन इन 200 1 potency. Few doses will make sure that the constipation is cleared. And very good remedy for lactose intolerant people in diabetic patients. Lactose intolerance in diabetic patients is one of the very milk good aggravation बहुत है। Yes, milk aggravation है ना, तो ये अगर diabetic patients में अगर ये ओपन करना है केस आपको, अगर डायबिटिक पेशेंट्स में आपको अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस मिल जाता है एंड यू वांट टू ओपन अप अ केस, मे बी लॉन्ग टर्म, जैसे कि बोगर सर ने भी मेंशन किया हुआ है कि इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी इज नाट्रम म्यूर। मे बी आगे जाके ओपन होके देयर कैन बी लॉट ऑफ चेंजेस, जब पुराना सप्रेशन निकलेगा तो नाट्रम म्यूर भी हो सकता है। बट दैट्स हाउ इट इज। एंड वन मोर थिंग, चिली रेमेडी है, चिली। एंड सर माइग्रेन के लिए भी बहुत यूजफुल होती है, वेरी गुड ड्रग फॉर माइग्रेन आल्सो। दैट इज अ नाट्रमूर। हां, दैट इज व्हाई नाट्रमूर। ओके, सो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज बहुत अच्छा रेमेडी है, लैकिस। बहुत बोलने लायक है। सर क्या आप बोलो? बहुत है, बहुत है। शुरू कीजिए। नहीं, आप शुरू कीजिए, हम तो सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर देंगे, आप बोलिए। अच्छा सर, मैं तो लैकिस बेटर बाय टॉकिंग। बहुत लोग बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर शीतल, राजवी, जितेश भाई,
7,000 टच किया है अपन ने। हाँ एंड राइट, अपना यस, मैक्सिमम या कवर ही हो रहा है ना। यस 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 यस, मैक्सिमम हो रहा है लेकिन तो में। सर लैकेसिस ओफिडिया ग्रुप, सर बेसिक मैं बता देती हूँ फटफट, जो भी कॉमन पॉइंट से यस कुछ मिस होगा तो आप बोलना। हाँ लेफ्ट हाँ साइडेड ड्रग होता है, मोस्टली इट इज रिलेटेड टू ब्लड, सो ब्लड वैस्कुलराइजेशन के ऊपर जो भी रहेगा, हम्म एंड वॉट एवर इरप्शंस आर दे आर पर्पल, हम्म जैसे वो लाइकन प्लानस हो, टंग हो, अल्सर्स हो, कुछ भी हो। हम्म मेनोपॉजल ड्रग है, बहुत ज्यादा मेनोपॉजल क्लाइमेट्रिक एज में देखा जाता है। हम्म एक्सक्रीशन, डिस्चार्जेस, any kind of including menses या stools, they relieve the patient। और क्या होता है, हम्म, टाइट बैंडेजेस या टाइट क्लोथिंग से प्रॉब्लम होती है। बहुत एंड यस व्हाट एल्स, नाइट एग्रेवेशन होता है। एंड यस, माइंड में तो स्लीप्स देन देयर इनटू इज अ लिस्ट। aggravations during sleep, sleeps into aggravation. यस यस, कंप्लीटली। Loquacity, left पूनम, डॉक्टर पूनम इज राइटिंग लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट, राइट ओवेरियन सिस्ट के लिए डॉक्टर पूनम एपिस हो जाएगा। हाँ एपिस होता है, राइट राइट। यस एंड सर इट्स अ पॉलीक्रेस्ट, ऐसे कोई डिजीज नहीं जिसमें लैकेसिस मैंने नहीं दिया होगा, यस बिकॉज वी आर प्रिस्क्राइबिंग टू द इंडिविजुअल एंड नॉट टू द डिजीज। सो हर 2 दिन के बाद एक लैकेसिस क्लिनिक में आता है और अपनी अलग अलग टाइप की हिस्ट्री देकर जाते हैं। बट जो बेसिक हमने ओफिडिया ग्रुप का पकड़ना चाहिए वो ये होता है कि दे आर वेरी फास्ट। यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब लैकेसिस टू अ पर्सन हु इज टॉकिंग वेरी स्लोली, कॉम्प्रिहेंशन स्लो होता है। तो ये सारे कार्ब्स एंड कैल्केरिया एंड बराइटास की तरफ जाते हैं। सो यू हैव टू गिव लैकेसिस टू अ पर्सन हु इज वेरी फास्ट, हैज टू बी रैपिड, सो द पैथोलॉजी हैज टू बी वेरी रैपिडली एक्टिंग। Okay. Second thing is, lachesis should be prescribed to people who are manipulative in general. चाहे फिर वो मैनिपुलेट करके बदला ले ले, रिवेंज ले ले, मैलिशियस रहे या बहुत विटी रहे या बहुत टॉकेटिव, लोकेसिटी होती है जो बदलते रहते हैं। और एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक्स में होता है ना सर, मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि प्राइवेसी के लिए, बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये टेक्स्ट बुक पढ़ के आया है और एग्जैक्टली सेम लैकेसिस बातें कर रहा है। तो वो चाहे उनकी रिवेंज स्टोरीज हो या उनकी मैनिपुलेशन स्टोरीज हो, और उनका एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करना बार 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 बार, एंड देयर इज लॉट ऑफ टंग दैट इज इन्वॉल्व व्हेन दे टॉक, एंड दे कीप ऑन, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन समथिंग इज स्टिकिंग टू देयर बॉडी। सो अगर लड़का है तो टाई लूज करते हैं, बेल्ट लूज करते हैं बार बार, फैन चलाने के लिए बोलते हैं, उनको थोड़ा सा ओपन चाहिए। And then when they talk to you with your name. If your assistants are there, they're very openly talking to everyone. थोड़े flirtatious भी होते हैं because sexuality बहुत high होती है उनकी, snakes है ना। So and they want to prove their mental in front of other people. So ये तो basic होता है mind। फिर आप delusion में जाएंगे तो बहुत delusions हैं कि delusion cannot break the spell। जैसे ये मैं रेयर बता रही हूँ कि मतलब अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चाहते नहीं है कि उनके साथ नाता टूटे, वो टूटेगा तो वो बदला ही लेंगे बाद में। ये सारी चीजें होती है। इवन मैलिग्नेंसी में या अल्सर्स हैं बहुत ज्यादा, या वीनस अल्सर्स हैं, डीवीटी के केसेस हैं सर, ये मैक्सिमम हमारे लैकेसिस से बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। अगर माइंड मैच होगा तो बहुत अच्छे से अल्सर्स हील हो जाते हैं। सेल्यूलाइटिस की केसेस भी हील होते हैं। और तो और क्या है, और बोलिए सर, फिर मुझे याद आएगा। नहीं बस यही, जैसे आपने बोला ना कि एक तो ये साइकोलॉजिकली जो अगर शुरू करें ना, तो मैं जस्ट एक, बिकॉज मेरा एक केस बहुत, आई जस्ट रिमेम्बर दैट वन ऑफ द केस दैट आई गॉट अ चांस टू प्रेजेंट, आई कुछ 5 साल पहले मैंने खंडाला में प्रेजेंट किया था। वो जो लेडी थी, वो डायबिटीज के लिए मैंने प्रिस्क्राइब किया था लेकेसिस, बट उसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक मैंने उस केस की वजह से सीखने वाला था कि देयर इज केंटर सिंथेसिस में सेल्फ कंसीट इज वेरी हाई। Yes. वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझते हैं। मतलब ये जैसे आपने बोला, वो मैं इस वक्त कोरिलेट कर रहा हूँ, वो डॉक्टर को नाम से ही बुलाएंगे, कभी डॉक्टर नहीं बोलेंगे। वो अगर मेरे क्लिनिक में आती है तो मुझे अभिषेक ही बोलती है। मतलब भाई मैं हूँ, मतलब तू तो यार होगा डॉक्टर, दवाई दे चल, तो क्या है, अभिषेक दे भाई दवाई। तो वो नहीं देखते हैं कि कोई है। यूजुअली बहुत सीनियर पेशेंट्स भी आते हैं, बहुत 70-75, लेकिन वो डॉक्टर साहब करके एड्रेस करते हैं या डॉक्टर करके एड्रेस करते हैं। लेकिन ऐसा सीधा सा वो एक अभिषेक, मेरे को ये है, अभिषेक मुझे ये है, अभिषेक मुझे ये है, तो उनका वो टोन है होता है, जो आपने टिपिकल बोला ना कि वो लेकेसिस का टोन है। ऑल्सो लोक्वेसिटी है, टाइटनेस है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेट वेदर एग्रीवेशन है, उनको हमेशा रेनी सीजन में एग्रीवेशन होता ही है। तो ये ऑब्वियसली स्नेक है तो रेनी सीजन होगा।
आई डोंट नो, मेरा वॉइस एको हो रहा है। हाँ हाँ थोड़ा सा। हाँ, अब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। ओके, सो यही था। सो बेसिकली हॉट पेशेंट, लोक्वेसिटी हम लोग सब लोग जानते हैं, थ्रोट पेन्स, किसिंग टॉन्सिल्स, venous congestion, cellulitis, obviously any pathology you name, if these generalities are matching, I think Lachesis can Yes, bring yes. you out of any pathology, अगर Lachesis right time पे दिया है तो। और उनके इरप्शंस भी ना सर पर्पलिश ब्लैकिश होते हैं, जैसे आर्सेनिक का बहुत ब्लैक होता है, इसको पर्पलिश ह्यू होता ही है। Yes. मतलब जैसे स्किन कंडीशंस में भी, चाहे वो सोरियासिस हो, लाइकन प्लैनस हो, अल्सर्स हो। Yes. सर मैं आपको एक लाइन बोलती हूँ जो मुझे हमेशा याद रहती है, जो मैंने रीड करा था कि when dogs do mistake they bow down, they don't look into your eyes, but when a snake does a mistake he looks into your eyes. So snakes are that manipulative, कि वो सीना जोर होते हैं, वो गलती करके भी जो है वो they prove their mental. Also very clairvoyance is also there. Very clairvoyance, I guess लिखा भी था किसी ने, clairvoyance is absolutely true. सिर्फ एक ही चीज, मतलब one of the confirmatory questions बहुत बार केस टेकिंग के एंड में अगर जब कंफर्म करना होता है कि कैन यू फॉरगिव समबडी इफ समबडी हैज डन रॉन्ग टू यू, दैट्स इट। टेक फॉर, तो वो मुंह पे बोलते हैं नहीं, मेरे को अगर किसी ने गलत किया तो आई विल नॉट लीव, फिर मैं तो उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ या छोड़ने वाला नहीं हूँ, और ओपनली बट वो टिट फॉर टैट वाला, हाँ वेरी वेरी ओपन अबाउट इट, टिट फॉर टैट तो करके ही छोड़ती हूँ। मेरे को नहीं कोई ये, मतलब मेरी सास ने मुझको बोला तो मैंने तो मेरी सास को भी छोड़ा नहीं, या व्हाटएवर इट इज। तो ये टिट फॉर टैट वाला एटीट्यूड आई थिंक इज कंफर्मेटरी सिम्टम। सर कोविड में ना जब डी डाइमर बहुत हाई हो रहा था, और पेशेंट एंग्शियस नहीं हो रहा था, एंड अदर थिंग्स आर आल्सो मैचिंग कि प्लेटलेट बहुत हाई जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो सर लैकेसिस ने बहुत हेल्प आउट किया था, क्योंकि एक तो ब्लड पैथोलॉजी थी, कोगुलेशन चल रहा था, there was no anxiety, so this frivolousness is there in Lachesis always. बहुत फ्रिवोलस होते हैं, बिंदास, जो होगा देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। हाँ ओके मैम, नेक्स्ट करेंगे सर, बहुत हो गया Lachesis। हाँ, इसमें तो मतलब 2-4 घंटे हर कोई, मतलब देयर इज सो मच टू टॉक। आई थिंक पीपल आर मैक्सिमम लोगों का कमेंट इसी रेमेडी में आया है। ओके सर, नेक्स्ट इज लापा। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने कॉलेज टाइम पे हमारे एक सर ने दिया था, वो भी स्कैल्प पे इरप्शंस थे, थोड़े मॉइस्चर इरप्शंस थे, उसके लिए दिया था। मैंने पर्सनली तो नहीं दिया है लापा। एक्चुअली उसका सारा, मतलब मैंने भी ऑनेस्टली इतना ज्यादा यूज नहीं किया, सिर्फ 1-2 बार प्रिस्क्राइब होते हुए देखा है। जो उसका एंथ्रासिनम वाला, मतलब बहुत सारा, इट इज वेरी क्लोज टू एंथ्रासिनम। एंथ्रासिनम जो बॉयल्स जो क्रॉप्स में आते हैं ना, उसमें, एंड जब बहुत पेशेंट हैवीनेस, मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है हैवीनेस एंड सोरनेस, फीलिंग ऑफ सोरनेस जब बहुत ज्यादा ये है, तब लापा को सर, मैंने फारूक मास्टर सर को प्रिस्क्राइब करते देखा है। एंड अगेन वेरी क्लोज टू एंथ्रासिनम। बहुत बार जब एंथ्रासिनम फेल हो जाता है तब लापा को लो पोटेंसीज में देके एंड दिया जाता है। ओके नेक्स्ट इज मैम लैट्रोडेक्टस मेक्टांस। स्पाइडर है सर। स्पाइडर स्पाइडर्स एंड ओफिडियाज आर बेस्ट ड्रग्स टू टीच, बिकॉज वो खुद ही इतने एक्साइटिंग होते हैं। बट लैट्रोडेक्टस सर, स्पाइडर्स जनरली नर्व्स पे बहुत एक्ट करती है, सो आप बहुत न्यूरैल्जिक एंड नर्वस सिस्टम के पेशेंट्स देखेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे हेमीप्लेजिक पेशेंट स्पाइडर ग्रुप से निकाले हैं, बट लैट्रोडेक्टस एक स्पाइडर है जो बहुत कार्डियोवास्कुलर एक्टिंग है, लाइक इट वर्क्स लाइक अ ओफिडिया ऑन बीइंग अ स्पाइडर, वर्क्स ऑन द हार्ट, almost specific for angina pectoris and hypotension. almost specific. And mentally विडो, इसको बोलते हैं विडो स्पाइडर। क्यों बोलते हैं सर विडो स्पाइडर? क्योंकि ये ब्लैक स्पाइडर होता है, और ये क्या करता है, व्हेन दे मेट विद द मेल दे किल द मेल आफ्टर मेटिंग। तो मतलब ये धोखा, मतलब जो असल धोखा होता है, ये तो यही करती है। सो ये खुद ही विडो बनती है मार के उसको। सो ये जो रिवेंज है, एंड देन दिस फास्टनेस ऑफ स्पाइडर, you will not see spider walking casually. Similarly, spider जो people होते हैं ना, चाहे वो tarantula हो, चाहे वो Latrodectus हो, Arania हो, कोई भी हो, they are very fast paced. You have to pick up all these things because these are natural traits. ये इंसान ना साइकोसिस में जाके चेंज भी नहीं कर सकता है। तो अगर आप फास्ट है, स्लो है, ये बहुत नेचुरली एक इंसान के अंदर आता है। तो स्पाइडर का ये जो है ना, सेंसिटिविटी टू म्यूजिक और रिदम, जैसे वो जारिंग
मेरिडियन में भी जो है कि आप जार नहीं सहन कर सकते या वर्टाइगो हो जाता है तुरंत, या म्यूजिक को बहुत स्पेसिफिकली रिदमिक म्यूजिक को बहुत सेंसिटिव होते हैं, देन दे आर रिवेंजफुल एंड दे लाइक टू, दे आर हार्मफुल, लाइक वी विल फाइंड सेल्फ हार्म आल्सो इन लॉट ऑफ स्पाइडर्स. तो इतना है लेट्रोडेक्टस मैक्टन्स का. एंड ऑल सिम्पटम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. हाँ, मेरे मतलब आई जस्ट हैव टू, मतलब मेरे को तो बस वही याद आ रहा है कि लेट्रोडेक्टस मैक्टन्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट एज अ स्पेसिफिक फॉर एंजाइना पेक्टोरिस यूज किया है, और हाइपोटेंसीज में विद वेरी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन यूज किया हुआ है इन चेस्ट पेन्स दैट मिमिक लॉट ऑफ कार्डियक कंडीशंस. yes. नेक्स्ट इज मैम लॉरोसिरोसिस. सर मैंने 2 बार लॉरोसिरोसिस दिया है, ज्यादा मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट ये मैंने कार्डियक कफ में दिया है सर. जब मैं लाइक आई वाज वाचिंग लॉट ऑफ कार्डियक पेशेंट्स, तो कार्डियक कफ में दिया था. एंड सर इट्स मोर लाइक, अगर साइनोसिस है बॉडी में बहुत ज्यादा, या नेल्स बहुत ज्यादा ब्लूइश लग रहे हैं और सब कफ रेमेडीज देके हो गए, और तब आपको रियलाइज होता है कि यार ये रेस्पिरेटरी नहीं लग रहा है, इट कुड बी कार्डियक ऑल्सो. एंड देन to ask the patient's mother कि बचपन में कुछ होल वगैरह था हार्ट में या कभी कोई प्रॉब्लम थी, एंड देन द मदर सेज हाँ था, फिर वो डॉक्टर ने बोला होल भर जाएगा. एंड देन आई रियलाइज कि आफ्टर गिविंग सो मेनी रेमेडीज एंड इट्स नॉट वर्किंग, लॉरोसिरोसिस वर्क्स बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कार्डियक कफ, कार्डियक पैथोलॉजी. हाँ, तो कार्डियक पैथोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी दोनों मैच होएगा, ऐसा ड्रग है लॉरोसिरोसिस. और क्या है, हाँ सर, लॉरोसिरोसिस इज ऑल्सो वेरी रिलेटेड टू कार्बोवेट से भी बहुत रिलेशन है, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर जेन्युइन रीजंस, बिकॉज इट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज देयर फॉर ऑक्सीडेशन इशू के लिए, जैसे हम देते हैं, जो मैंने कोविड में भी हम सब दे रहे थे, कार्बोवेट बहुत फ्रीक्वेंटली दे रहे थे, because not because the person was not able to breathe, because the blood was getting thicker and oxygen was not being passed. That was the reason carbohydrate should have been given, plus tanning and everything. Same is lorosirosis, क्योंकि ये कार्डियक वैसे ही मिमिक करते हैं ना, ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना आएगा, थोड़ा खांसी के बाद एक्सट्रीम वीकनेस आ जाता है, which is not demanding the respiratory symptom. So then you have to think of lorosirosis. Works beautifully. Yeah, so I'd agree. जितेश भाई, I totally agree. जितेश भाई ने भी लिखा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन का अगर पेशेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लॉरोसिरोसिस एक्ट करता है. लॉरोसिरोसिस is usually cardiac cough with lot of exhaustion, just like sternum metallicum. बहुत ज्यादा exhaustion है पेशेंट में, पेशेंट को चलने में बहुत ज्यादा perspiration हो रहा है, फोरहेड पे perspiration हो रहा है, कोल्ड perspiration हो रहा है, कैम्पर टाइप का सिंड्रोम, बैठने में भी एग्रीवेशन है. वन ऑफ द लाउडेस्ट कॉफ्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ एग्जॉशन, कॉफ बहुत लाउड आता है, एंड कॉफ करते वक्त चेस्ट को पकड़ना बहुत जरूरी होता है. ही फील्स लाइक, तो ये चेस्ट को पकड़ने के लिए ऑब्वियस वन ऑफ द अदर रेमेडीज दैट आई यूजुअली थिंक ऑफ, जब रैटलिंग कॉफ है लॉरोसिरोसिस, साइनोटिक कॉफ है लॉरोसिरोसिस, हार्ड कॉफ है, चेस्ट इन पेन है, अगेन होल्डिंग योर चेस्ट एंड थ्रोट इज फाइटोलैका. तो ये दो चीज बहुत क्लोजली जाता है. अमोनियम कार्ब इज वेरी क्लोज ना. हाँ, अमोनियम कार्ब, यस. मॉर्निंग एग्रेशन बहुत सीवियर होता है, जबकि लॉरोसिरोसिस का व्हेन दे गेट अप उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. हाँ, यस. सो इसका बहुत ज्यादा एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस में आई थिंक यूज होगा. इपिकैक आल्सो होल्ड्स चेस्ट. पंकज ठाकुर, ओके, थैंक यू पंकज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट रेमेडी मैम, लीडम पे. दैट्स इट मैम. लॉरोसिरोसिस के बारे में इतना ही है ना, बिकॉज बहुत पैथोलॉजिकल रेमेडी है, तो बहुत सारे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं इसके. यस, और वो डिजीज सिम्टम है सर, बहुत कॉमन सिम्टम है. यस. नेक्स्ट इज मैम लीडम. सर लेडम पाल का जो मुझे पता है वो है कि पंचर्ड वून और ये सब, पर मेरे पास एक केस आई थी और वो अर्टिकेरिया की केस थी सर, और इतना ज्यादा उनको इचिंग हो रहा था, एंड मैं सब रेमेडीज देकर हो गए थे मेरे, ये मेरे इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस का है, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्रैक द केस. देन ही सेड कि मैम मुझे ऐसा लगता है ना, मैं नल खोलूं और खड़े हो जाओ, 5 मिनट में मेरे को रिलीफ मिलता है, पूरा दिन कैसे बाथरूम में खड़े रहो. तब मैंने रूब्रिक डाला था, एंड लेडम पाल तब सिंगल रूब्रिक था रेमेडी, कोल्ड बाथिंग वाला, पुराना रडार वाला, 7 रडार होगा. मैं 7 की बात कर रही हूँ. तो तब एक ही ड्रग थी लेडम पाल, और मैंने बस दे दिया क्योंकि मुझे लगा ये तो ना पंक्चर वुड है, कुछ भी नहीं है इसका,
बस हाँ हाँ कोल्ड बाथिंग एमुलरेशन है। एंड सर उसके बाद आज तक, आज 10 साल हो गए, उनको कभी अर्टिकेरिया नहीं आया। तो ये कीनोट प्रिस्क्रिप्शन था कि कोल्ड बाथिंग रहा और स्किन इरप्शंस है तो लेडमपाल वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली, ऐसा मैंने रियलाइज किया। और बाद में मैंने बहुत केसेस में दिया भी सर, एक्यूट स्टेट में बेटर होते हैं पेशेंट। असेंडिंग रूमेटिज्म है एंड चिली पेशेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बट द थिंग, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर कोई वुंड है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि चेक करो वुंड हम्म गर्म है या ठंडा है। कोल्ड वुंड गर्म है तो इन्फ्लोमेटरी प्रोसेस है, इसमें हाँ जिसमें इन्फ्लोमेटरी होना चाहिए फिर भी कोल्ड है, तो ये हम्म, कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये लेडमपाल है। और आर्निका भी बहुत क्लोज आता है सर, आधा गर्म yes, आधा ठंडा होता है हाँ आर्निका। सो ये एक ड्रग है। और प्लस आर्निका का अगर मुक्का मारा है, वॉट एवर इट इज, ब्रूजेस एंड सोरनेस, आप आर्निका दो दो नहीं, पेशेंट को बेटर हो रहा है, आप लेडमपाल तो निकल जाती है केस बहुत अच्छे निकल से। जाता इट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली इन लॉन्ग खींचा हुआ सोरनेस। रेस्ट तो everybody knows what else, है punctured रेस्ट wound एवरीथिंग and all पंक्चर्ड those वुंड things. यही Hmm. वो एंड यस कादम्बरी चिकनगुनिया ट्रीटेड चिकनगुनिया या विद या बेटर बाय आईसी वाटर यस तो ये अगर एक्यूट एक चिकनगुनिया का ज्यादा वन ऑफ द पेशेंट हो रहा है तो रूमेटिक कंप्लेंट्स का। हाँ एंड उसका स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्शन लीडम का लोअर एंकल मतलब यस एंकल्स भी है एंकल्स यस पे भी है तो एंकल्स पे अगर आपको स्पेसिफिक पेन है बेटर बाय ऑब्वियसली आईसी कोल्डनेस है हाँ स्प्रेन्स है हाँ एंड प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यस हाईलाइट इज प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स विद दिस ओके क्रॉनिक रूमेटिक कंप्लेंट्स में अक्यूट का नहीं बोल रहा हूँ अक्यूट में तो जैसे आपने ऑलमोस्ट सबका वगैरह जो क्रॉनिक रूमेटिक कंप्लेंट्स वाला पेशेंट आ रहा है गाउट का हो सकता है फिर वो गाउट 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 या सो गाउट का हो सकता है तो ये सब चीजों में लीडम कवर कर लेगा जब आपको वीनस कंजेशन है जब ब्लूइशनेस आ गया है हाँ तो ये सब चीज के साथ हाँ। इट विल डेफिनेटली कवर अप लीडम विल डेफिनेटली कवर अप तो अगर वो राइट साइड है, ग्रेट टो पे है और स्वेलिंग है, जो गाउट का आपने बोला, स्वेलिंग है, रेडनेस है और गर्म है, तो इट इज एपिस। और अगर वो हाँ कोल्ड है और चिली कोल्ड है है तो पेशेंट, लीडम लेडम है। है ये तो एकदम डिमार्केशन होता है उसका। इसलिए ऑलवेज टच द साइट्स ऑफ इंजुरी एंड स्किन इरप्शंस। यस 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 टोटली एग्री ओके मैम आप मेरे को देख पा रहे हो ना सर आपका आवाज कैन यू नहीं आ रहा है मुझे। कैन यू सी मी बिकॉज आपका स्क्रीन आई फ्रीज हो कैन गया है सी यू। यू कैन सी मी ना एम आई विजिबल? नहीं आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है आई अच्छा थिंक रुक मेरे नेटवर्क में को मेरे नेट नहीं नहीं भी। कुड बी माय नेटवर्क इश्यू आल्सो ऐसा नहीं है बिकॉज मेरे को somebody put some comment कुछ कमेंट डाल दो हाँ अभी आप दिख रहे सर मुझे। हाँ 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 आई थिंक कुछ स्लो। ब्लॉकर हो रहा है कुछ यस 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 एम आई ऑडिबल एंड या विजिबल? एब्सोल्युटली ऑडिबल नहीं नहीं आप यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल सिर्फ विजिबल स्क्रीन फ्रीज हो गया था अच्छा अच्छा ओके, आई एम ऑडिबल। आप भी ना थोड़ा सा स्लो, थोड़ा। हम्म, या वी कांट सी यू आ गया आ अब आई थिंक गया आ यस गया। यस अब आ गया मेरे नेटवर्क का ही कुछ इश्यू होगा मैम नो ओके इश्यूज। नेक्स्ट रेमेडी इज मैम लेप्टेंड्रा लेफ्ट हैंड सर, एवरीवन नोज इट्स अ लिवर रेमेडी। एंड पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि लेप्टेंड्रा मैंने लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को दिया है। जब बहुत एक्सट्रीम स्टेज हो जाती है ना, जब मलीना वगैरह स्टार्ट हो जाता है एंड देयर इज हिस्ट्री ऑफ गॉल्ड स्टोन, दैट्स व्हेन लेप्टेंड्रा हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी। उसके ये कॉमन जो अदर ड्रग्स दैट वी सी, कार्डस वैरानस एंड शियोनेंथस, हाँ शियोनेंथस में क्ले स्टूल होता है और इसमें टैरी स्टूल्स होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज पाइल्स एंड देन देयर इज हेमोरेजिक टेंडेंसी इन लेप्टेंड्रा। सो उसमें मैंने दिया है लेप्टेंड्रा बहुत कॉमनली। हाँ हाँ सो ब्लैक टारी स्टूल्स इतना ज्यादा स्पेसिफिक है मैंने एक मेरा बहुत एक अच्छा इंसिडेंस है मैं जस्ट एक फटाफट शेयर कर लेता हूँ ऑब्वियसली लिवर फेलियर लिवर सिरोसिस एडवांस लिवर हिपैटोस्प्लेनिक टोटल हाइपरटेंशन हिपैटोस्प्लेनिक स्वेलिंग रहेगा वहां पे यूज होता है एक पेट पेशेंट आया था एक पेट पेशेंट के लिए सर ने मेरे को बोला था तुम जाओ तुम प्रिस्क्राइब कर दो आई एम लिटिल बिजी अगेन एब्सोल्युटली ब्लैक टारी स्टूल्स था मैंने लेफ्ट-हैंड्रा दे दिया लेफ्ट-हैंड्रा देने के बाद सेकेंड डे ही वाज एब्सोल्युटली फाइन द पेशेंट टोल्ड मी सर आपका तो प्रिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा अच्छा था एक दिन में ठीक कर दिया आपने मेरे डॉग को ये वो दे सेड अब मेरा एक पेशेंट है गोवा लिवर फेलियर का है आप जाएंगे विजिट पे मैं बोला वाह गोवा जाने मिल रहा है तो ऑल थैंक्स टू लेफ्ट-हैंड्रा
एंड हाँ लेफ्ट हैंड की वजह से बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन था. इट इज अ बैंग ऑन प्रिस्क्रिप्शन इफ यू हैव ब्लैक टारी स्टूल्स विद लिवर पैथोलॉजी. यस यस. So एंड this that मलेरिया is पास्ट हिस्ट्री होना चाहिए, येलो टंग होना चाहिए, ऑल ऑफ दोस एडवांस पैथोलॉजीज ऑफ लिवर. बट यही है कि ये जो है ना टिश्यू डैमेज में जाता है, और बाकी yes. जो ड्रग्स है ना वो पोर्टल कंजेशन में जाते हैं. तो ये भी एक हमको देखना है पैथोलॉजी वाइज. Yes. Yes. Next is ma'am Lilium Tig. ओह, एकदम लिलियम टिक भी हम बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज आई एम अ फीमेल होम्योपैथ, लॉट ऑफ फीमेल्स कम टू मी, सो आई हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ फीमेल इमोशनल डैमेजेस. तो हम थोड़ा विम्सिकल ड्रग है सर, थोड़ा हिस्टेरिकल ड्रग है. अगेन इट goes from left to right, then again goes from right to left, and again shifts here and there. So there is a lot of changeability in this. And sir, it is very close to sepia, I feel. Very close to sepia in lot of things, like जो bearing down sensation होता है. अच्छा, I had a female, I think so 2 months back only. She was in her climacteric age, and I could not understand. It was I was not able to gauge the term that she was using. She said, "I feel that something is coming out of my vagina. It is not a liquid. It is not a solid thing. I don't know what is there, but I constantly have this feeling कि कुछ आ जाएगा बाहर. So sometimes I feel, am I farting from my vaginal part? Whatever it is." तो जब मैं बहुत टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यार, ये तो बियरिंग डाउन सेंसेशन है, समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाना, शी इज ट्राइंग टू टेल. आई वाज थिंकिंग पैथोलॉजिकली कि क्या ऐसा हो रहा है, एम आई शी इज गेटिंग, मतलब वजाना तो नहीं बाहर आ रहा है, यूरोसिल तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. बट दिस वाज एक्चुअली बियरिंग डाउन सेंसेशन, दो आई गेव अ एल्यूमिना ऑन डिफरेंट रुब्रिक्स. बट दिस इज वन थिंग दैट लॉट ऑफ फीमेल कम एंड टेल यू. और वही सर कि यू हैव टू क्रॉस द लेग लाइक सेपिया, बिकॉज यू कैन नॉट, यू डोंट वांट थिंग्स टू कम आउट, व्हिच एक्चुअली हैपेंस टू लॉट ऑफ फीमेल. आई डोंट नो इफ मेल doctors kind of hear all of these things, but when female patients come, they are very comfortable to talk to a female doctor, and then they very elaborately try and tell their sensations, which is actually there in Lilium Tig. Lot of sensations are there in Lilium Tig. दो चीजें सर, पल्सेटिला को जब बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, दे कैनॉट लाई डाउन, दे कैनॉट लाई डाउन. दैट इज वन वेरी, टाइलर हैज मेंशन्ड दिस एंड आई हैव आल्सो फाउंड दिस, एंड आई आस्क्ड देम कि अगर आपको मेंसेस में पेन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज कमिंग आउट, डू यू फील बेटर बाय लाइंग डाउन और स्टैंडिंग? दे टेल कि आई कैन नॉट लाई डाउन, आई विल डू हाउस होल्ड वर्क एवरीथिंग, बट आई कैन नॉट लाई डाउन. सो सेम इज देयर इन लिलियम टिग एज वेल. और क्या है सर लिलियम टिग में? बहुत ही विम्सिकल ड्रग है, लॉट ऑफ डिस्पेयर, लॉट ऑफ सैल्वेशन. ये सारा साइकोलॉजी आई गेस ओसीडी में कवर हो जाता है. ये ओसीडी के केसेस जो आजकल बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब आजकल बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है, तो ये ओसीडी के केसेस में बहुत बार, बिकॉज लाइक यू राइटली सेड, ओसीडी एल्यूमिना भी बहुत अच्छे से कवर करता है. सो मे बी वो मास्क हो जाएगा, उसका घोस्ट रेमेडी हो सकता है, बट लाइक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है इन फीमेल्स जो आपने सारे सिम्टम्स बताए. और ओसीडी का कंप्लेंट्स है बाहर सस्पिशियसनेस, व्हाट यू राइटली सेड वंश, बहुत ज्यादा सस्पिशियसनेस होता है, बहुत ज्यादा उनको कार्डियक डिजीज का फियर होता है, हाथ बार धोने जाते हैं यूजुअली. दे वांट, मतलब ये जो उसका कांस्टेंट यूरिन, जो वो फीलिंग ऑफ बेयरिंग डाउन है, वो मे बी दैट कैन आल्सो कम एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट दे कीप ऑन गोइंग टू यूरिनेशन, कीप ऑन गोइंग टू, मतलब उनको, मतलब बहुत बार हम लोग को ये भी लगता है कि पेशेंट को आईबीएस है क्या, बिकॉज स्टूल्स इतनी बार पास करने जाते हैं. क्लेनलीनेस, अगर उनको लगता है कि माय पार्ट्स आर वेट और माय पार्ट्स आर नॉट क्लीन, दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन गोइंग फॉर यूरिन एंड कॉन्स्टेंटली कीप ऑन गोइंग फॉर स्टूल्स. हम लोग बहुत बार ऐसा लगता है कि आईबीएस का पेशेंट होगा, ये बार स्टूल्स जाता है बार, बट एक्चुअली जब ऑन फर्दर, मतलब मे बी आप इनिशियली गलत रेमेडी देने ही वाले हो, बिकॉज वो लोग प्रेजेंट ऐसा करेंगे, आगे जाके पता चलेगा वो स्टूल्स पास कर ही नहीं रहा है, वो स्टूल्स पास कर ही नहीं, वो यूरिन पास कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ एरियाज वॉश करने जाता है. तो जब ऐसा लगता है, तब वो बहुत ज्यादा लिलियम टिग उसमें मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं. एंड बेयरिंग डाउन पेन्स इन सल्फर एग्रीवेशन स्टैंडिंग, एब्सोल्युटली राइट. आर्सेनिक बेलाडोना स्टैंडिंग एग्रीवेशन है. यस. ड्रॉप्सी सर एक केस थी, मैंने डॉक्टर अम्बरीश विजय के सर की केस देखी थी एक, कि एक लड़की थी, यंग टीनेज गर्ल,
which was she was coming from teenage और 19 साल की हो गई थी. उसको atrophy of uterus था from childhood, like it was a genetic disorder कि बच्ची का यूट्रस ही ग्रो नहीं हुआ था. So बहुत उन्होंने भी मेडिसिन दी थी. Then eventually he gave Lilium take only on one rubric that was used, delusion of being doomed, because when she was when her mother was carrying her, they went to some उनके कुलगुरु होते थे, वहां गए थे, उनका कुछ बलि वगैरह करना था, and he said कि don't eat something, otherwise अपशगुन हो जाएगा. And then she ate and she didn't tell anybody. So when this thing came in front of her, she said कि इसको नहीं ठीक, वो नहीं ठीक हो सकती क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया और अब इसका कोई उपाय नहीं है. So then it was taken delusion of being doomed. Doomed मतलब अब ये खत्म हो गया सब, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. And पूरा यूट्रस साइज ग्रो हो गया सर, पूरा फर्टाइल यूट्रस ग्रो हो गया वो पूरा. तो लिलियम टिक इज ऑल्सो ड्यूरिंग ओल्ड टाइम्स वाज यूज्ड फॉर डिस्प्लेस्ड यूट्रस. तो मुझे लगा यार इतने माइंड से ऐसे कैसे यूट्रस बड़ा हो गया. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. तो टाइलर ने बताया, एमएल टाइलर ने, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग्स कि अगर यूट्रस रेट्रोग्रेड है, एंटीवर्टेड है या डिस्प्लेस्ड है थोड़ा सा, इट गिव्स ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. इवन इन फाइब्रॉइड केसेस इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट. सो इट्स अ प्रीडोमिनेंटली फीमेल रेमेडी, तो उसमें बहुत अच्छा काम आएगा. नेक्स्ट इज मैम लिथियम का. सर लिथियम का मैंने दिया नहीं, बट आई नो बिकॉज ऑफ शॉल्टन, बिकॉज वी हैव रेड शॉल्टन सर सो मच कि ओरली पता है लिथियम, पर वैसे नहीं दिया बिकॉज इट्स गिवन इन स्मॉल जॉइंट वगैरह. सो वी गिव मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल. तो बेसिकली लिथियम कार्ब इज फादर एलिमेंट. व्हेनेवर यू टेक मिनरल्स, मूर इज फॉर मदर, कार्ब इज फॉर फादर, सल्फर इज फॉर पार्टनर, फॉस्फोरस इज फॉर योर क्यूर ग्रुप, जो आपके फ्रेंड ग्रुप होता है उसके लिए होता है. तो लिथियम कार्ब उस स्टेज में होता है क्योंकि सेकेंड रो में है. तो लिथियम कार्ब वो स्टेज पे दी जाती है जब आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती और इंसान को लगता है कि वो उसका क्या महत्व है या क्या है. सो चिल्ड्रन who are not growing up well have fathers who do not pay attention or fathers who are themselves not worthy. तो उनके कनेक्शन में ऐसा कहा है शॉल्टन ने कि then you can find connect carb and lithium together and prescribe in such people. So people who are very weak, very close to calcarea and baryta, but then people who have joint complaints, और it is a very good remedy for eye also. वो हेमियोपिया होता है जो आधी आंख के लिए होता है, राइट साइड के लिए. That is one of the best drugs is lithium carb pathologically. तो इतना लिथियम का ये मैंने भी एक्चुअली स्मॉल जॉइंट पेन्स का वही रेफरेंस लेके मैंने लंबैगो के लिए यूज किया था, क्रॉनिक लंबैगो वन ऑफ द पेशेंट्स. तो उसमें बट जो आप बोल रहे हो ना, वो एब्सेंट फादर सिंड्रोम में बहुत अच्छे से कोरिलेट होता है कि एब्सेंट फादर सिंड्रोम में हम लोग लिथियम का बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं. साइकोलॉजिकली सारे सिम्टम्स वहां पे मैच हो जाते हैं. लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. देयर इज सो चेंजेबिलिटी. फादर को पता नहीं है या पेशेंट को पता नहीं उसको क्या चाहिए. तो कभी ये बनना है, कभी वो बनना है, तो कभी बहुत खुश, तो कभी बहुत सैड. तो ये सब साइकेट्रिक ड्रग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं. यस. नेक्स्ट अब क्या है सर? नेक्स्ट इज मैम लोबेलिया इन्फ्लाटा. लोबेलिया इन्फ्लाटा, एंटिमटाट, इपिकैक, ये सब एक लाइन के ड्रग्स है सर. इन सब में बहुत रैटलिंग कफ होता है एंड लोबेलिया में रैपिड मूवमेंट से बेटर होता है, कफ बाहर नहीं निकलता है, बट बहुत डेथली नौशिया होता है. जो इपिकैक और लोबेलिया को बहुत क्लोज अप करता है. मुझे लगता है एंटिमटाट ना इन प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बहुत अच्छा. मैंने दिया है एम्फाइसीमा के केसेस, ब्रोंकिएक्टासिस के केसेस, पोस्ट कोविड फाइब्रोटिक केसेस जो है, where they're trying to remove it, it is not coming out because and ये सारे ना वेट ड्रग्स हैं सर, वेट कफ ड्रग्स हैं. कुछ होते हैं कि ड्राई ड्रग्स होते हैं, तो ये वेट कफ ड्रग्स हैं जिसमें से लोबेलिया बहुत अच्छा काम करता है. यस. एनीबॉडी इज एडिंग एनीथिंग? हाँ, रैपिड मूवमेंट बहुत लोग लिख रहे हैं ये रैपिड मूवमेंट वाला है. एंड ऑब्वियसली ये जो इतना रैटलिंग कॉफ है वो टबैकम से भी काफी कोरिलेट होता है. टबैकम में भी इतना ही नॉशिया है. एंड एक्सेसिव सलाइवेशन, एग्जैक्टली, होमियो एक्सेस, नॉशिया, वॉमिट, सलाइवेशन इन ऑल कंप्लेंट्स. अगेन लगता है न्यूमोगैस्ट्रिक में वही नॉशिया आ गया तो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व का ट्रिगर आ जाएगा. लॉट ऑफ वीकनेस है. एम्फीजीमा के केसेस में बहुत अच्छे से यूज हो सकता है. देयर इज लॉट ऑफ चेस्ट एक्सरे पे वगैरह एम्फीजीमा आप देख रहे हो, पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा पेशेंट को नौशिया है.
तो ये केसेस में बहुत अच्छे से लोबेलिया इन्फ्लाटा मैंने यूजुअली लो पोटेंसीज में यूज किया है, हाई पोटेंसी में कभी यूज नहीं किया है। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट लोबेलिया 200 इन्फ्लाटा। में ही देती हूँ सर, 200 मॉडरेट चूज करती हूँ। और यस सर यस लोबेलिया और एंटिमटैट में डिफरेंस ये होता है कि लोबेलिया बहुत अलर्ट होता है और उसको रैपिड मूवमेंट में बेटर लगता है, और एंटिमटैट ना इतना टायर्ड होता है, इट इज मोर ऑन स्लीपीनेस। यस तो वो ट्राई ऑफ स्लीपीनेस में रहता है। नक्स मॉस्टेटा, एंटिमटैट, हाँ हाँ ओपियम, ये हाँ सब उस तरफ जाती है। और लोबेलिया इज रेस्टलेस, आर्सेनिक में जाएगा, इस तरफ जाता है, इपिकैक में इस तरफ जाएगा। yes. और हम लोग के आज के जो भी रेमेडीज आ रहे हैं ना, बहुत सारे रेमेडीज हार्ट से रिलेटेड ही आ रहे हैं। हाँ हाँ सर, हार्ट और फीमेल कफ, यस, हार्ट और फीमेल। सब म्यूजिकल नेक्स्ट ड्रग्स मैम, सर। नेक्स्ट वाला जो है वो अगेन बड़ा बहुत रेमेडी है, जिसके ऊपर अगेन वापस बहुत सारी देर तक बात हो सकती है। लाइकोपोडियम मैम, लाइकोपोडियम भी आप एकदम फटाफट, जैसे आपने लेके से पूरा हाईलाइट कर दिया था, 5 पॉइंट 10 पॉइंट में बता दीजिए मैम। सर लाइकोपोडियम सबको पता है कि चिली है, बट हम उसको एम्बिथर्मल भी देखते हैं सर बहुत सारे टाइम। वार्म ड्रिंक एम्युलरेशन है, फ्लैपिंग ऑफ एलेनेजा है, बेस्ट ड्रग फॉर निमोनिया है, राइट साइडेड है, लिवर ड्रग है, किडनी स्टोन इन्वॉल्व होता है। और क्या होता है सर लाइकोपोडियम? फ्राउनिंग होता है। हाँ 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 फ्राउनिंग है। देन 4 to 7 PM जो एग्रेवेशन टाइम है वो होता है। और क्या होता है लाइकोपोडियम में? माइंड तो मैं लाइन से बता सकती हूँ आपको, नॉन स्टॉप फिजिकली। और क्या होता है सर? हाँ ऑफ कोर्स फ्लैचुलेंट गैसेस। आप माइंड बताइए ना मैम। हाँ मैम बताइए सर, माइंड बताइए ना मैम। लाइकोपोडियम दो चीजों के ट्रायो में आता है सर। एक तो होता है लाइको कैल्केरिया सल्फर, ठीक है। तो माइंड में अगर देखे जाए, कैल्केरिया बहुत स्लो, स्लगिश, वांट ऑफ सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो लाइकोपोडियम की स्टेज में जाते हैं, जब वो साइकोसिस में कन्वर्ट होते हैं कि अभी मैं सीख गया हूँ बट पब्लिक अपीयरेंस में प्रॉब्लम होती है। तो वो जो एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, एंड दिस लव फॉर पावर कि मैं एक पोजीशन पे आ जाऊं और उसके बाद मुझे मत आप उतारो। तो मेरा कंफर्मेटरी क्वेश्चन होता है लाइको से कि अगर आपको पोजीशन दिया और पैसा दिया, आप क्या चूज करेंगे? लोग पोजीशन चूज करते हैं क्योंकि वो होल्डिंग वाला रहता है। मैम पोजीशन रहेगा तो पैसा आ जाएगा। सो वेरेट्रम रहता है, वो बोलता है मुझे पैसा दे दो, पोजीशन में बना लूंगा वहां से भी। सो ये वेरेट्रम होते हैं। तो लाइकोपोडियम जब उस स्टेज पे जाता है ना, तो वो एंटिसिपेटरी होता है बहुत ज्यादा, और फिर इनडिफरेंस होता है। फिर साथ में लोग चाहिए और नहीं भी चाहिए, क्योंकि साथ में लोग रहेंगे तो कमियां पकड़ लेंगे, बाजू से रहो तो मैं एक अलग भी दिखूंगा। देन हार्ड ऑन इन्फीरियर, सॉफ्ट ऑन सुपीरियर होते हैं। ये बहुत कॉमन, हम ये भी एक कंफर्मेटरी माइंड सिम्टम हम पकड़ते हैं कि जो अपने से नीचे है उनको दबा लो, जो अपने से ऊपर है उनके आगे झुक जाओ, ताकि आपको वो पोस्ट भी मिली रहे और जो नीचे उनको आप पावरफुल भी लगो। तो ये लाइकोपोडियम का लाइफ इसी में जाता है। मैक्सिमम साइकोटिक लाइकोपोडियम इसी में होते हैं। फिर वो इंडिफरेंस में जाते हैं, फिर उनको लोग नहीं चाहिए, उनको बात नहीं करना होता है, तो वो सल्फर में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली सल्फर क्या होता है? डिल्यूजन ग्रेड में होता है कि साल्वेशन स्टेज पे होता है कि ठीक है आई एम ग्रेट एंड किंग वाला, जो क्राउन वाला उस स्टेज। तो ये 3 वो हो गए। उसके बाद फिजिकली अगर देखा जाए तो कार्बोवेज, लाइको एंड चाइना, ये भी मैं बहुत पूछती हूँ कि आपको गैस ज्यादा पास हो रहा है कि डकार ज्यादा आ रही है कि क्या फील हो रहा है। तो नीचे से पास हुआ तो लाइको, ऊपर से हुआ तो कार्बोवेज। एंड अगर गैस ही नहीं पास हो रही, पूरा डब्बा हो गया है पेट, कुछ भी खा रहा हूं तो नौशिया हो रहा है। और हर चीज, जैसे एक क्लाइंट था सर, उसका एग्जाम था, वो बच्चे का एग्जाम था, वो बोला मैं पानी भी पिया ना, मैं सोच रहा हूँ पानी से कैसे गैस बन रही है, मतलब कुछ भी ले रहा हूँ तो गैस कैसे बन रही है। और उसको मैंने चाइना दिया था, और चाइना ने जो रिजल्ट दिया है कि अमेजिंग रिजल्ट। तो एवरीथिंग टर्न्स इनटू गैस, चाइना एंड आयोडियम बहुत अच्छा रेमेडी है बहुत। और मैं तो एक्चुअली नीचे का कमेंट सेक्शन देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि क्या स्पीड पे कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आपका सुन रहा हूँ, नीचे पढ़ रहा हूँ। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज लिखना है, जब मतलब एक ही चीज बोलना है कि बहुत अच्छा रेमेडी है लाइकोपोडियम। ऑब्वियसली डिक्टेटोरियल है, डॉक्टर फारूक मास्टर सर का प्रॉपर पूरा बुक है मिस्टर लाइकोपोडियम करके। उसमें बहुत अच्छा एक चीज हाईलाइट हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब वो राइट एक अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, इसीलिए वो सेनिलिटी आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं उनके, बाल गिरना चालू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाता है, हेयर थिनिंग हो जाता है। यूजुअली जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है और जिसका आगे क्राउन का थिनिंग हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मैं उस टाइप का, मतलब आई कैन जस्ट आस्क के
भाई ये क्या मतलब जल्दी किसी का लाइफ मतलब फैमिली में किसी की डेथ जल्दी हो गई थी, जॉब जल्दी शुरू कर दी थी, पैसा कमाना जल्दी शुरू कर दिया था, तो ये सब लाइकोपोडियम, तो ये जो वांट ऑफ पावर है ना वो वहीं से, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली सो आई वांट टू बी मोर पावरफुल। यार तुम तो एमबीए करके आए हो, तुमने 24-25 साल में एमबीए की डिग्री ले ली, मैंने तो ये बिजनेस खड़ा किया है, मैंने तो ये बिजनेस खड़ा किया, तो तुम मेरे को मत सिखाओ। तो ये जो डोमिनेशन है, ये सारा जो है वो ये सारा यहाँ से रहा है, बिकॉज अर्ली स्टार्ट कर दिया है पेशेंट ने, तो बहुत ज्यादा। जैसे टीन बॉयज बहुत अर्ली मास्टरबेशन स्टार्ट होता है, ये इसलिए बहुत कॉमन जब हम देते हैं इनफर्टिलिटी में, एंड देन एंड ऐसा होता है कि जब एक्चुअली बच्चे करते हैं तो खत्म, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, दैट्स द थिंग, सो दैट्स अबाउट लाइकोपोडियम। Yes, that's about लाइकोपोडियम। बाकी तो जो आपने फ्लैटुलेंस के लिए बोला है, बहुत सारे राइट साइडेड साइटिका है, राइट साइडेड है, बहुत सारा हर चीज जो राइट साइड में आती है उसको लाइकोपोडियम, जैसे लेफ्ट साइड में लेकेसिस ने पूरा कवर करके रखा था, वैसे राइट साइड में लाइकोपोडियम इज सच अ बिग रेमेडी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट लाइकोपोडियम। जैसे एक और चीज मैं बहुत पूछती हूँ कि ये हमें पूछना चाहिए क्लिनिकली कि आप ना कटारल इन्फ्लेमेशन को लाइकोपोडियम नहीं दे सकते, आपको ना उसको एक सेकेंडरी और टर्शरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में जाने देना चाहिए, तभी आप उसको लाइकोपोडियम दे सकते हैं। तो आप वो निमोनिया केसेस में हो गया या एस्थमा के केसेस, अगेन इट्स अ वेट ड्रग, कफ ड्रग, रेस्पिरेटरी ड्रग, तो आपको वो डिस्चार्जेस येलोइश ग्रीनिश आने ही चाहिए। जैसे येलो पल्सेटिला का है, इसका येलो ग्रीनिश, हेपार का ग्रीनिश होता है, ओफिडिया में रेडिश टिंज होता है, तो ये सारी चीजें ना ये भी कंफर्मेटरी होती है जो आपको पैथोलॉजिकली पूछना चाहिए और आना चाहिए, तब आप लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर पूनम जैन ने लिखा है कि एग्रेवेशन ड्यूरिंग मैरिज, आई थिंक जैसे सीपिया को हर स्टेज ऑफ लाइफ पे एग्रेवेशन है, वैसे लाइकोपोडियम को भी हर स्टेज ऑफ लाइफ पे, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, अब जल्दी जॉब, फिर जब शादी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब इन लॉज के पास भी जाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, वो सब हो गया, चलो बच्चे हो गए तो फिर वापस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गया। जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा लाइकोपोडियम का एक स्टेज एग्रेवेशन आ जाएगा। सो फीमेल्स का अगर लाइफ स्टेजेस ऑफ लाइफ, जैसे मेंसेस शुरू हो गया, बच्चे शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोस्ट मतलब ये अपना पोस्ट प्रेगनेंसी, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है डिप्रेशन वगैरह में, और सेम वे जब मेनोपॉज होता है, तो ये सारा चीज है कि स्वीट डिजायर ऑफ लाइफ है। स्वीट डिजायर के लिए इससे बड़ा रेमेडी नहीं है। हाँ, स्वीट डिजायर के लिए इससे बड़ा रेमेडी नहीं है। कंफर्मेटरी क्वेश्चन हो जाता है कि अगर खाने के बाद मीठा पसंद है, एक स्वीट टूथ है, तो आई थिंक शक्कर कुछ तो चाहिए, गुड़ दे दो, चलेगा, गुड़ दे दो, शक्कर दे दो। अब नेक्स्ट है क्या सर? लाइको, यस, नेक्स्ट लाइकोपस है, नेक्स्ट अगेन हार्ट रेमेडी लाइकोपस सर मैंने ज्यादा प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है। माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमेडीज है रैपिड टमल्टस हार्ट बीट, इसीलिए बोलते हैं बिकॉज जब आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, चेस्ट एग्जामिन करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, तब आपको माइट्रल वाल्व का रिगर्जिटेशन सुनाई देगा। So that is all that I can say, that फिर again violent मतलब उसका पल्स, रैपिड पल्स आ जाएगा, atrial fibrillation आ जाएगा, but atrial fibrillation is again a very acute exacerbation, and yes, Rajvi Homeopathic Clinic is writing goiter के लिए one of the finest remedies. Okay, frozen shoulder लिखा है, frozen shoulder, जितेश भाई लिख रहे हैं, जितेश भाई यूज करेंगे हम, आपने लिखा है तो जरूर यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मैम लाइसिनम जो मैंने बोला सर आपको, वही लाइसिन से बना जाता है, ऑफ कोर्स इट्स अ रैबिट डॉग सलाइवा, सो लॉट ऑफ वाटर एग्रेवेशन, एक्यूट सेंसेस होते हैं, बहुत शार्प कुत्ते के जैसे होते हैं, वैसे ही इनके भी बहुत एक्यूट शार्प सेंसेस होते हैं सर। मैंने LM खान सर की 2-3 चीजें, जैसे उन्होंने एलर्जिक राइनाइटिस की केस में पूछा था एक को, अगर आपको डॉग बाइट है पहले, सो ही गिव्स लाइसिनम इन एलर्जिक राइनाइटिक केसेस एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। ऑल्सो दे कीप ऑन स्पिटिंग हियर एंड देयर, ही सेड अगर कोई थूकता रहता है बार बार आजू बाजू, तो यू कैन थिंक ऑफ लाइसिनम। माइंड वाइज देखोगे सर तो ये बहुत प्रोमिनेंट ड्रग है जिसको हम लेते हैं डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड में, यानी मेरे साथ गलत हुआ, मैं ये डिजर्व नहीं करता था या करती थी, मेरे साथ गलत हुआ, अब मेरे साथ गलत हो गया ना, तो लैकेन जो लैकेन वाला फॉर्म होता है वो रिप्रोच में जाता है कि मेरे वजह से ही होगा, ये होगा,
लाइसिनम जो बदला ले लेता है, मतलब इतना फ्यूरी, उतना एंगर होता है उसके अंदर कि वो तोड़ देगा, बोल देगा, गाली कर देगा, एब्यूजिव हो जाएगा, बट नेक्स्ट मोमेंट रिपेंट करता है। तो हम ये लेते हैं कि रेज फॉलोड बाय रिपेंटेंस। सो दिस इज वेरी कॉमन इन पीपल हु आर लाइसिनम, कि इनको ये फील होता है कि मेरे साथ गलत किया, अब बदला लो, और बदला लेते हैं और फिर तुरंत उसको रिपेंट मोड में चले जाते हैं कि यार गलत कर दिया अपन ने। ऑफ कोर्स देयर इज दिस टॉर्मेंटेड फीलिंग आल्सो कि कोई मुझे, जैसे अभी कोई रास्ते पे पागल कुत्ता घूमेगा तो कोई उसको गोद नहीं लेने वाला, तो बस यही फीलिंग उसकी वही होती है कि इसको दूर भगाओ, इसको हटाओ। तो बस वही स्टेज होता है इवन इन मेल फीमेल सब में। और क्या है लाइसिनम में? ऑफ कोर्स वेरी गुड ड्रग फॉर एक्यूट इंसैनिटी। आपको ना सर ये पिक्चर्स ऐसे नहीं दिखेंगे, हम बहुत सारे सिजोफ्रेनिक केसेस में, बाइपोलर केसेस में ये चीजें हम देखते हैं, और लाइसिनम प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि अगर बहुत वायलेंट मेनिया, देयर इज लॉट ऑफ रेज एंड एंगर, तो यू डोंट हैव टाइम टू टेक फुल हिस्ट्री, देन यू, हैनेमन ने बोला ना आप एक्यूट टोटलिटी पकड़ो, तो बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम और लाइसिनम बहुत क्लोज आ जाते हैं। स्ट्रेमोनियम तो फियरफुल होता है, भागने की कोशिश करता है, पर लाइसिनम जो होता है वो बदला ले लेता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द फ्यूरी एंड रेज दैट इट हैज। बहुत आज जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला, इंसैनिटी, सिजोफ्रेनिया के केसेस, और अभी आजकल जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया वो एडीएचडी बहुत अच्छे से कॉमन है, क्योंकि मुझे मैंने बहुत अर्ली डेज में मेरा एको हो रहा है वॉइस, हाँ अब आ रहा नहीं हो रहा है, अब आ रहे। हाँ, तो जब अर्ली डेज का प्रैक्टिस था, क्योंकि जब मैंने एक बच्चा आया था, एडीएचडी का डायग्नोस केस था, जब वो आया था, वो मेरे क्लिनिक की विंडो पे चढ़ के ही पूरा हिस्ट्री देता था। उसका एक चीज था कि वो विंडो पे चढ़ जाता था, वो विंडो पे चढ़कर एक कभी बैठेगा नहीं। अगेन लाइक व्हाट इज इट, बहुत वायलेंट होते हैं, उनको चीजें तोड़ के ताड़ के ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा दूसरे भी सिम्टम्स थे, तो उसकी वजह से लाइसिनम यूज किया था। एंड बाकी अतुल भाई लिख रहे हैं स्ट्रेमोनियम का एस्केप डिजायर होता है, वो भागते हैं, मतलब वो दे विल क्लिंग, सहारा ढूंढ लेते हैं। लाइसिनम सहारा नहीं ढूंढते, दे आर क्रेजी। हाँ, सो दैट इज अबाउट लाइसिनम के बारे में बहुत, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर यू कैन टॉक अबाउट लाइसिनम। देयर इज आल्सो सेक्सुअलिटी, अगेन बिकॉज इट्स अ एनिमल रेमेडी, तो सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड जो ड्रीम्स एंड डिल्यूजन सारे यही किस्म के मिलेंगे। Also very important is loud flatus, loud noisy flatus, जो बहुत उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मैम। तो बस यही है, लाउड इरेक्टेशंस, लाउड फ्लेटस, ये उसके फिजिकल्स का हो गया, एंड दैट इज अबाउट लाइसिनम के बारे में। थैंक यू सो मच मैम, आई केप्ट योर वर्ड। हमने फिर यस हम लोगों का वो जो टारगेट था वो हमने प्रॉपर, हम लोग देखो 10 o'clock को शुरू करके 10:58 को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, आई कांट थैंक यू इनफ, सबके हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन थैंक यू सो मच एवरीबडी। हम लोग पढ़ तो डेफिनेटली रहे थे, लेकिन हम वर्बली बोल नहीं पाते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमने बहुत सब सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी, ज्वाइन इन। थैंक यू सो मच। नहीं, आप हमेशा इतने सपोर्टिव रहे हैं, बहुत सारे सेशंस में आप कॉन्स्टेंटली कमेंट करते रहते हैं, दिस इज वेरी एनकरेजिंग। थैंक यू सो मच रेहाना। And we all should participate. I would say everyone should wait for Saturdays to come, like I wait. Thank you ma'am, thank you रंजन दा, thank you जितेश भाई, thank you everybody, एक जन को थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।